हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रोशीज एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक क्लास 1 चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है संयुक्त वर्ण। बच्चों, हम और आप हर रोज़ अनेक लोगों से बातचीत करते हैं और करते हैं। हम लोग दिन भर कितने सारे लोगों से मिलते हैं और बातें करते हैं। हमारी बातचीत में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनमें एक व्यंजन 2 बार पास पास आ जाता है। व्यंजन यानी कि स्वर के अलावा जितने भी बचते हैं ना, क ख ग घ, वो सारे व्यंजन होते हैं। तो क्या होता है ना कि 2 व्यंजन साथ में आते पास पास। ऐसे में शब्द लिखते समय पहले व्यंजन को आधा तथा दूसरे को पूरा कर लिख लिया जाता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखो, समझ जाओगे। अब यहाँ पर है छत्ता, तो त ऐसे आ रहा है। पहले तो छ था, फिर त और ता। तो अपन ऐसे नहीं लिखते छ त ता। अपन ने क्या करा कि जो पहला वाला त है ना, इसको आधा लिखा, तो शब्द बन गया आपका छत्ता। फिर मक्का, डिब्बा, बल्ला, चिट्ठी, गन्ना, बिल्ली, बच्चा। अब देखो हमें क्या करना है, चित्र देखकर शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें चित्र में दिख रहा है एक डब्बा। तो डब्बा कैसे लिखते हैं? पहले ड लिखेंगे, फिर आधा ब और फिर पूरा ब। ये बन जाएगा डब्बा। यहाँ पर है लट्टू। लट्टू में लिखते हैं ल, आधा ट और फिर पूरा ट, लट्टू। यहाँ पर है चिट्ठी। चिट्ठी लिखने के लिए पहले लिखो च में ई की मात्रा, आधा ट फिर पूरा ठ, चिट्ठी। और दे रखी है बिल्ली। बिल्ली में आता है ब, फिर आधा ल, फिर पूरा ल, बिल्ली। ये है आपके संयुक्त वर्ण। अब आते हैं अगले पाठ पर, पाठ 7, र के विभिन्न रूप, रैफ और पदेन। इसको रैफ बोलते हैं और इसको पदेन के नाम से जाना जाता है। इसको भी देख लेते हैं एक बार। बच्चों, हमारी बोलचाल में प्रायः ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जिनमें व्यंजन से पहले र का उच्चारण होता है। अब ऐसे शब्द हैं कि पहले जब व्यंजन बोलने जाओगे तो उससे पहले र का उच्चारण आपको करना पड़ता है। जैसे सूर्य है, तो सूर्य, सूर्य, र का उच्चारण पहले आ रहा है। ऐसे शब्दों को लिखते समय हम र के एक रूप रैफ का प्रयोग करते हैं। अब हमको र का उच्चारण करना है, सूर्य। पूरा र भी नहीं है ये, है ना, आधा र के तरह से हम इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो फिर हम र के स्थान पर प्रयोग करने वाले इसी का एक रूप होता है जिसको हम रैफ बोलते हैं। तो जैसे मुझे य के पहले र का उच्चारण करना है, तो य के ऊपर मैं रैफ लगा दूंगी, और रैफ लगाऊंगी ना, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, रय। पहले र आएगा, फिर य का उच्चारण हो जाएगा। बच्चों, र का ही एक रूप और पदेन भी होता है, जिसे व्यंजन के बाद र के उच्चारण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपको किसी व्यंजन के पहले र चाहिए तो रैफ लगाओ, अगर किसी व्यंजन के बाद में र चाहिए तो ये पदेन का रूप है, ये भी र का ही रूप होता है, ये लगा दो। जैसे चक्र, तो क के बाद मुझे र का उच्चारण चाहिए तो फिर क्र हो जाएगा, क र, च क र, चक्र। पहले क का उच्चारण हुआ, फिर र का हुआ। सूर्य में पहले र का उच्चारण हुआ और फिर य का हुआ। ऐसे ही देखो बर्फ, तो बर्फ में पहले र आएगा, फिर फ आएगा। ब्रश, ब्रश में पदेन लगा है, मतलब पहले ब बोलना है, फिर र बोलना है, फिर श बोलना है, ब्रश। ड्रम, इसमें भी पदेन लगा है, तो पहले ड का उच्चारण, फिर र, फिर म, ड्रम। ट्रक, ट्रक में भी पहले ट का उच्चारण, फिर र का उच्चारण और फिर क का उच्चारण, ट्रक। चित्र देखकर उसके नीचे शब्द लिखिए। यहाँ पर हम दिवाली का एक पर्व मना रहे हैं। पर्व मतलब व के पहले र का उच्चारण हो रहा है, तो हमें ऊपर रैफ का रूप लगाना है। फिर
पर्वत, पर्वत, पहले र का उच्चारण आ रहा है तो इसमें भी रैफ आएगा। इंद्रधनुष, इंद्र में पहले द का उच्चारण आ रहा है, फिर र का आ रहा है, तो पहले इंद्र, इसमें पदेन लग जाएगा आपका। फिर आगे चलते हैं। क्रिसमस, क्रिसमस है ये। उसके बाद ये है ट्रेन, ट के बाद मुझे र की आवाज़ चाहिए तो ट्रेन, हाँ इसको लिखो आप ट्रेन। फिर ड्राइवर, जो गाड़ी चलाता है उसको बोलते हैं ड्राइवर। अब आ जाते हैं हम अगले पाठ पे, पाठ 8, इसका नाम है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, आओ एक बार देख लेते हैं। बच्चों, धरती पर कुछ भी बिना नाम का नहीं होता है। अगर धरती पे कोई भी सामान है, कोई भी इंसान है, कोई भी जानवर है, सबका कुछ ना कुछ नाम तो ज़रूर होता है। यह नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो, स्थान का हो, वस्तु का हो अथवा भाव का हो, संज्ञा ही होता है। किसी भी चीज़ के नाम के बारे में आप बात करोगे तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में पंखा, घड़ी, माँ, पिता, पुस्तक एवं बुढ़ापा आदि संज्ञा के ही रूप हैं। अगर आप यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगे। जैसे यहाँ पर है घड़ी, उसके बाद यहाँ पर है पंखा, फिर माँ, उसके बाद पिता, उसके बाद ये पुस्तक, उसके बाद बुढ़ापा। ये सब संज्ञा के ही नाम होते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होती जिनसे है पहचान, नामों का जो बोध कराए, शब्द वही संज्ञा कहलाए। ऐसे शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या के नाम का बोध होता है या फिर हम इसे पहचानते हैं, उसे ही हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे संज्ञा की छोटी सी अच्छी सी प्यारी सी परिभाषा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दो संज्ञा शब्द लिखिए। फल का नाम लिखना है तो फल का नाम हम लिखेंगे यहाँ पे सेब, अंगूर, अंगूर। फिर लिखना है हमें पक्षी का नाम। पक्षी में आएगा मोर, चिड़िया। उसके बाद आएगी सब्जी। सब्जी में आएगी आपकी पालक, पालक। और दूसरी सब्जी में आप लिख लो मेथी। ये हो गए आपके दो संज्ञा शब्द यानी के फल, पक्षी और सब्जी के नाम। अपने बस्ते में से संज्ञा शब्द छांटकर चित्रों के नीचे लिखें। अब ये जो पहला चित्र है इसमें आपको दे रखी है पानी की बोतल, तो यहाँ पर आएगा पानी की बोतल। ये एक पानी की बोतल है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे चित्र में आपको दे रखा है रबड़। इससे अगर आप पेंसिल से लिखते हो और कुछ गलत हो जाता है तो उसे हम इससे साफ कर लेते हैं। फिर आपको दे रखा है यहाँ पर कलर बॉक्स है ये, जिससे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तो उसमें कलर करने का काम करते हैं, रंग भर देते हैं कलर बॉक्स से। फिर आपको दे रखा है लंच बॉक्स। जब स्कूल जाते हैं तो इसी में मम्मी खाना रख कर आपको देती हैं। स्कूल में जब लंच होता है तो हम इसी से अपना खाना निकाल कर खा लेते हैं। फिर दिया है पेंसिल। ये है आपकी पेंसिल, इससे हम लोग अपनी कॉपी में लिखने का काम करते हैं। बहुत सारी है पुस्तकें, एक से ज़्यादा होती हैं उसको पुस्तकें कहते हैं, पुस्तकें। फिर दे रखी है कॉपी, और फिर ये है डायरी।
इसी के साथ संज्ञा वाला पार्ट भी ख़त्म होता है। अगर यहाँ तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।